Mikhail Gorbachev came to power. Under his leadership, the Cold War would finally come to an end. На посту президента СССР. He stopped a Cold War. He stopped confrontation between East and West. गोर्बाचेव और सोवियत संघ। मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। गोर्बाचेव की सुधार प्रणालियाँ, ग्लासनोद अथवा खुलापन, सोवियत संघ की वास्तविकता के बारे में ज्ञान का प्रसार अथवा ग्लासनोद खुलापन की प्रणाली अपनाई। इन सुधारों के द्वारा गोर्बाचेव ने एक नए नागरिक समाज के अस्तित्व को स्वीकृति दी थी। गोर्बाचेव की दूसरी प्रणाली पेरेस्ट्रोइका थी। इस प्रणाली की विशेषता यह थी कि इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह सहमति के द्वारा किए जाने पर बल दिया गया। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उस्क्रोनी नामक प्रणाली लागू की। यह प्रणाली भी दबाव की जगह सहमति से कार्य पर बल देती थी। गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधार भी किए। गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। यह जर्मनी के एकीकरण में सहायक हुई तथा शीत युद्ध समाप्त किया। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा चलाई गई सुधार प्रणालियों का साम्यवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। वर्ष 1991 में विरोध स्वरूप यहाँ आकस्मिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के विरोध में बोरिस येल्तसिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी गणराज्य में बोरिस येल्तसिन ने आम चुनाव जीता था। वहां केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। अधिकतर विरोध सोवियत संघ के यूरोपीकृत भागों में हुआ। मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की मांग नहीं की क्योंकि वे संघ के साथ रहना चाहते थे। छब्बीस दिसंबर 1991 में बोरिस येल्तसिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया। ऐसे गणराज्य जो सोवियत संघ से स्वयं को अलग कर रहे थे, उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS का गठन किया। कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पूर्व के सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के कारण राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना। सोवियत संघ की राजनीतिक संस्थाएं आंतरिक रूप से अधिक कमजोर हो चुकी थी। वे जनता की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असमर्थ थी, जो आगे चलकर सोवियत संघ के विघटन का एक बड़ा कारण बना। आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना। सोवियत संघ की आर्थिक संस्थाएं भी राजनीतिक संस्थाओं की भांति कमजोर हो चुकी थी। इस कारण से कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की देश में लगातार कमी होती गई। इन सब कारणों से जनता सरकार को दोषी मानने लगी। सोवियत संघ ने हमेशा अपनी राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को पश्चिम के पूंजीवादी देशों से उच्च गुणवत्ता वाला बताया, किंतु जब सोवियत संघ के आम नागरिकों ने पश्चिमी देशों की उन्नति एवं उनके आर्थिक विकास के बारे में जानकर उसकी तुलना अपने देश से की, तो उन्हें इस विषय में ज्ञात हुआ कि सोवियत संघ ऐसे देशों की तुलना में अधिक पिछड़ा हुआ है, जिससे सोवियत की जनता का पश्चिमी अर्थव्यवस्था के प्रति झुकाव बढ़ गया।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार। सोवियत संघ पर जनता के प्रति अपने दायित्वों से बचती रही, जिसके कारण भ्रष्टाचार में वृद्धि एवं प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न हो गया। इसके अतिरिक्त साम्यवादी दल अपने 200 कमियों को सुधारने में असफल रहा। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब अपने सुधारों के क्रम में उदारता से कार्य करना आरंभ किया तो जनता की अपेक्षाएं अब आवश्यकता से अधिक हो गईं। इसके अतिरिक्त लोगों का यह मानना था कि सुधार के कार्य तेज होने चाहिए, लोगों को अपनी आशानुरूप लाभ नहीं हो रहा था। कुछ समय बाद गोर्बाचेव को जनता का समर्थन कम होता गया। सोवियत संघ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं एवं संप्रभुता की इच्छा के उभार ने सोवियत संघ के विघटन में महत्वपूर्ण योगदान किया। राष्ट्रवाद की भावना एवं संप्रभुता की इच्छा सोवियत संघ के विघटन का अंतिम एवं तात्कालिक कारण बनी।